मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे आप लोगों के। और आज तो मॉर्निंग में मैं सोकर भी नहीं उठा, तभी एक कमेंट से लगभग 10-15 बार आया कि सर मुझे शॉप स्टार्ट करनी है बच्चों की, मगर मुझे साइज के बारे में पता नहीं है कि कपड़े किस तरीके से बच्चों के खरीदने चाहिए। 20, 24, 26 ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर को कैसे डिफाइन बच्चों के ईयर से करेंगे। जैसे कि 2 साल का बच्चा है उसको कौन सा नंबर आएगा, 10 साल का बच्चा है उसको कौन सा नंबर आएगा। तो ये खरीदारी कैसे करते हैं नंबर की और उसके मेजरमेंट की, उसके साइज की पूरी जानकारी आप दीजिए, जिससे कि मैं दुकान पर जाऊं और नंबर वाइज खरीद करके ले आऊं। और साथ में ये भी पूछा है कि आप हमें बताइए कि सेट वाइज किस साल से किस साल के बच्चों का हमें कलेक्शन लेना चाहिए, और सेट से अलग डिवाइड करके, जैसे कि जीन्स अलग ले ली, शर्ट अलग ले ली, टी शर्ट अलग ले ली, तो वो कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप भी बच्चों का कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको मेजरमेंट और साइज के बारे में नहीं पता, तो ये वीडियो जरूर आप लोगों को पूरी नॉलेज देगी। मैं आपको सारा मेजरमेंट और बच्चों का साइज, 0 नंबर क्या होता है, बोर्न बेबी क्या होता है, 32, 34, 36 क्या होता है, 38 एस साइज क्या होता है, 1 साल का बच्चे को कौन से नंबर का कपड़ा आएगा, क्या 26 नंबर का कपड़ा 5 साल के बच्चे को आएगा या नहीं आएगा, या 7 साल के बच्चे को आएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं। दोस्तों बस आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाकर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं आपको डायरेक्टली जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों जिस व्यापारी को बच्चों के कपड़ों की शॉप करनी है, या बच्चों के कपड़ों की भी शॉप नहीं करनी, मेंस गारमेंट्स की शॉप करनी है, या किसी भी बिजनेस को करना है, उसका फंडामेंटल जरूर उसे पता होना चाहिए। जब तक उसका फंडामेंटल नहीं समझ में आएगा तब तक वो पैसा इन्वेस्ट करके माल लेकर यदि आ गया तो उसका बिजनेस चल पाना और ग्राहकों का सेटिस्फाई हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो बच्चों के कपड़ों के मेजरमेंट को लेकर है। सपोज कीजिए आपने सुना होगा कि इस शॉप पर, या हमारी वीडियोज में सुना होगा कि 0 साल से लेकर के आपको 15-16 साल तक के बच्चों का कलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब हम आपको कोई बॉक्स दिखाते हैं, सपोज कीजिए जैसे हमने 16 नंबर दिखाया कि ये 16 नंबर का बॉक्स है, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये 16 जो नंबर है ये कितने साल के बच्चे को आएगा। या हम कहते हैं इस बॉक्स के अंदर 22, 24, 26 के साइज मिलेंगे, तो ये किस साइज को आएगा, कितने साल के बच्चे को आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं बोर्न बेबी। बोर्न बेबी होता क्या है? बोर्न बेबी का मतलब है कि जो बच्चे अभी अभी 1-2 महीने पहले पैदा हुए हैं, उनके लिए जो कपड़ा चाहिए वो होता है बोर्न बेबी। बड़े छोटे छोटे से प्यारे से कपड़े आते हैं बच्चों के, तो उसे बोर्न बेबी कलेक्शन कहा जाता है, जो 0 नंबर से भी छोटा होता है। और ये जो कलेक्शन आएगा आपका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक बच्चों का बोर्न बेबी कलेक्शन आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे का शरीर किस तरीके का है, क्या हेल्दी शरीर है, क्या कमजोर है। तो इस तरीके से आपका 1-2 महीने, 3 महीने कवर हो जाता है। 0 नंबर की हम बात करते हैं। देखिए 0 नंबर का मतलब होता है कि यदि आपका बच्चा 5 महीने का है, 6 महीने का है, 7 महीने का है, या 4 महीने का है, तो 0 नंबर साइज उसको आ जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूं, ये नंबर 1-2 महीना ऊपर नीचे हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपके बच्चे के साइज के ऊपर। दोस्तों ज्यादातर 16 नंबर से 20 नंबर के जो बॉक्स होते हैं, उसमें आपको एक नंबर में कई सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग साइज नहीं मिलता। जब भी आप किसी होलसेलर की शॉप पर जाओगे तो आप यदि 0 नंबर का साइज मांग रहे हो तो बहुत सारे लोग 16 नंबर उठाकर दे देते हैं और 20 नंबर तक वे आपको दे देते हैं। लेकिन असलियत में 0 नंबर जो होता है वो 16 नंबर से कम का साइज होता है। 16 नंबर जो आता है आपके 1 साल के बच्चे को या 8 महीने के बच्चे को
या 10 महीने के बच्चे को आ जाता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्राहक है उसके बच्चे का शरीर किस तरीके का है, उसकी लेंथ कितनी है। थोड़ी सी डिटेल 16 से 20 नंबर के बॉक्स की बता देता हूँ। 16 नंबर में लगभग आपके 6 कलर मिलेंगे या 8 कलर मिलेंगे या फिर आपके 10 कलर का वो पूरा बॉक्स होगा, लेकिन साइज एक होगा 16 नंबर। 18 नंबर में भी इसी तरीके से होगा और 20 नंबर में भी इसी के तरह से होगा। एक साइज मिलेगा और कलर आपको उसमें अलग अलग मिलेंगे। तो जो छोटे बच्चों का कलेक्शन लेना चाहता है 16 से 20 नंबर, इसका मतलब हो गया कि आपको 6 महीने से लेकर के, और 20 नंबर का मतलब हो गया कि आपके पास 1 साल के बच्चे तक का कलेक्शन वो 20 नंबर में आ चुका है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो 20 नंबर है कुछ कंपनी चोर साइज बना देती है, तो वो 1 साल के बच्चे को नहीं आ पाता, 10 महीने के बच्चे को आ जाता है, और वो साइज कभी कभी 1 साल के बच्चे को भी आ जाता है, क्योंकि बच्चे के शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद जब आप खरीदारी करते हो, इससे आगे बढ़ते हो, तो साइज चलता है 20 से 30, यानी कि 20 नंबर होगा, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा, 30 होगा। ये होता है आपका 2 बॉक्स में डिवाइड। 20, 22, 24 एक बॉक्स में साइज मिलेगा, 26, 28, 30 दूसरे बॉक्स में साइज मिलेगा। 20, 22, 24 समझ के चलिएगा। 20 नंबर 1 से 1.5 साल के बच्चे का, 22 नंबर 2 साल के बच्चे का या 2.5 साल के बच्चे का या 1.5 साल के बच्चे का, वो शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। 24 नंबर आपका 3 साल के बच्चे का या 4 साल के बच्चे का, यानी कि 2.5 से 4 साल के बच्चे का 24 नंबर आपका बच्चे को आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका माल कौन सी कंपनी का है, ये डिपेंड करता है कि आपके सामने जो बच्चा है उसका शरीर कैसा है। ये तो हो गए 20, 22, 24 लेकर के आपका 1.5 साल से और 4 साल के बच्चों का साइज आ गया। एक बॉक्स में एक साइज, 3 साइज और एक एक कलर इसमें आता है। जब आप अपनी दुकान के लिए माल खरीदने के लिए जाते हो तो 20, 22, 24 कम से कम 3 डिजाइन, 3 बॉक्स आपको कम से कम लेने चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पूंजी कम है। 3 बॉक्स लेने का मतलब है कि 3 डिजाइन आपके पास 20 नंबर के हो गए, 3 डिजाइन 22 नंबर के हो गए और 3 डिजाइन आपके पास 24 नंबर के हो गए। तो थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी शॉप में होगी तो कस्टमर को दिखाने में, डिजाइन दिखाने में, अट्रैक्ट करने में, कस्टमर को माल बेचने में आसानी होगी। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ 26, 28, 30। 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, 26 नंबर आ जाएगा। आपका 6.5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, आपको 28 नंबर आ जाएगा। आपके बच्चा 8 साल का है या 7 साल का है या 9 साल का है तो उसको आपको 30 नंबर आ जाएगा। 30 नंबर आपका 10 साल के बच्चे को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 साल के बच्चे की ग्रोथ काफी हो जाती है, शरीर सही हो जाता है, लेकिन 10 साल के बच्चे का शरीर यदि हल्का है तो वो उसके शरीर में फिट आ सकता है। दोस्तों अब ये 20, 22, 24, 26, 28, 30 इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि 20 क्या चीज है? क्या हम बेल्ट नाप रहे हैं 20 या कुछ और? तो देखिए 20 नंबर यदि हम लेते हैं या 24, 26 से 30 नंबर यदि हम लेते हैं तो जहां से बेल्ट बनती है उस पैर की लंबाई नापी जाती है बच्चों के। जबकि बड़ों में क्या होता है, यदि हम 32, 34, 36 कहते हैं तो उनकी कमर नापी जाती है। कमर बेल्ट का साइज होता है और बच्चों में पैरों का साइज होता है, बेल्ट से लेकर पैरों तक। 20 नंबर का पैर है, मतलब साइज है, लंबाई है। 26 नंबर की लंबाई है तो उस तरीके से उनको 20, 22, 24, 26 नंबर दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि 3 बॉक्स 20, 22, 24 के ले लीजिए, 3 बॉक्स 26, 28, 30 के ले लीजिए, या इससे ज्यादा कैपेबिलिटी आपकी है, पैसा है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, मगर डिजाइन अलग अलग जरूर लीजिएगा। और इसमें भी आपका कई चीज आ जाती है। देखिए 20, 22, 24 या 26, 28, 30 आपने सेट ले लिया जिसमें आपका कॉटन होजरी का नेकर हो गया और टी शर्ट हो गई। इसी नंबर में आपका शर्ट और जीन्स भी सेट वाइज में आ जाती है।
इसी नंबर में आप 20x24 में टी शर्ट अलग ले सकते हो, शर्ट अलग ले सकते हो, जीन्स, कैपरी, बरमूडा बच्चों के लिए अलग अलग ले सकते हो, लेकिन साइज इसी तरीके से आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा और साइज का इसी तरीके से आपको नॉलेज करनी पड़ेगी। कहने का मतलब 20 नंबर से 30 नंबर की हम बात करें तो 1 साल के बच्चे से लेकर के और आपका 8 साल के या 9 साल के बच्चे तक आपका जो है साइज वहां पर आपका दुकान में आ जाता है। अब दुकान में आपको बच्चों के कलेक्शन में क्या क्या रखना है वो सब आप लोग अपने हिसाब से सोचिएगा, जितना आपका इन्वेस्टमेंट हो। आप बच्चों में कैपरी रख सकते हो, बच्चों के जीन्स शर्ट रख सकते हो, गर्ल्स में टॉप वगैरह रख सकते हो। देखिए थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ, जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स का साइज और बॉयज का साइज थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है साइज का। देखिए सपोज कीजिए आपने 26 नंबर लिया, 26 नंबर का फ्रॉक लिया, तो 26 नंबर का फ्रॉक आपके बच्चे को 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, या कभी कभी 26 नंबर का फ्रॉक 28 नंबर यानी के 7 साल के बच्चे को भी आ जाता है। ये वही बात है कि डिपेंड शरीर पर करता है और हेल्थ पर करता है कि कितनी बच्चे की हेल्थ है, लेकिन थोड़ा सा साइज का रेशियो गर्ल्स में और बॉयज में आ जाता है। सपोज करो कि 26 नंबर का बॉयज में आपका 5 साल के बच्चे को आ रहा है, लेकिन गर्ल्स में 26 नंबर का आपको 6 साल के बच्चे को भी आ सकता है, ज्यादा चांस होते हैं। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो, जब ग्राहक सामने होता है तो उससे पूछ सकते हो उसकी लेंथ के बारे में, उसके शरीर के बारे में, तब आप उसे माल बड़े आराम से दे सकते हो। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 साल के बच्चे का है, 2 साल के बच्चे का है या ज्यादा साल के बच्चे का है। अब मैं बात करता हूँ 30 साल से ऊपर, 32, 34, 36 ये क्या है। देखिए 32, 34, 36 लेंथ ही नपेगी, बच्चों की लेंथ ही नपेगी पैरों की, जहां से बेल्ट बांधते हैं और नीचे तक ये लेंथ है, 32 की लेंथ है। और यदि हम 32, 34, 36 बड़ों में बात करें तो उनकी कमर नापी जाएगी। तो इसी तरीके से जब बॉक्स लेते हैं तो 32, 34, 36 का आपको बॉक्स लेना पड़ता है। यदि हम जीन्स की बात करें, जीन्स के सेट लेते हैं तो 32 से 40 नंबर के जीन्स के सेट आते हैं, और 32 नंबर का मतलब हो गया आपका 8 साल के बच्चे से लेकर के 15 साल तक के बच्चों का, 16 साल तक के बच्चों का। 32 नंबर आपके 8 साल के बच्चे को भी आ सकता है, 10 साल के बच्चे को भी आ सकता है, और 34 नंबर आपके 11 साल के बच्चे को भी आ सकता है, 12 साल के बच्चे को भी आ सकता है। 36 नंबर आपके 14 साल के बच्चे को भी आ सकता है, 15 साल के बच्चे को भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप साइज में कंफ्यूज ना हो और बच्चों के साल में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। यदि आपको बाय चांस नापना पड़ जाए तो जहां से बेल्ट बनती है और नीचे पैर तक, पंजों तक, यहां तक लंबाई नापोगे और वो नंबर का आप प्रोडक्ट उसे दे दोगे। दोस्तों इसके बाद 36 के बाद नंबर 38 और 40 दो साइज आते हैं। ये आपका 15-16 साल के बच्चों का और 17 साल के बच्चों का भी यहाँ पर आ जाता है। डिपेंड शरीर पर करता है कि उसके शरीर की, उसके पैरों की हेल्थनेस कैसी है, वो हेल्दी है या कमजोर है, उसी हिसाब से आ जाता है। कभी कभी 17 साल या 16 साल के बच्चों की लेंथ कटवानी पड़ जाती है 40 नंबर की जींस लेकर के। मगर 36 के बाद जो 38 नंबर आता है, यदि हम टी शर्ट की या शर्ट की बात करें तो उसमें तो मिल जाता है, शर्ट में 38 नंबर 40 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है 36 नंबर तक शर्ट मिलती है, 36 नंबर तक टी शर्ट मिलती है। लेकिन यदि बच्चा 15 साल का है और 15 साल को 36 नंबर नहीं आता तो आपको एक साइज और याद रखना है, एस साइज। एस साइज आपका 15-16 साल के बच्चे को कवर करता है। ये आपको टी शर्ट में भी लेना होता है, ये आपको बॉक्स पैकिंग शर्ट में भी लेना होता है, ये आपको लूज शर्ट में भी लेना होता है। ये एस साइज ज्यादातर टी शर्ट और शर्ट में आपका चलता है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है उसको पहनने के लिए एस साइज चलता है, तो 15-16 साल का बच्चा कवर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं कि एथनिक वियर्स भी आते हैं, कुर्ते पजामे भी आते हैं, तो उनको कैसे हम जज कर पाएंगे, साल से बच्चों को कैसे कवर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 36 इसी तरीके से आता है। हाँ,
32 साइज में आप बॉक्स जो है एक साइज में 3 कलर के सेट भी ले सकते हो, या 32, 34, 36 3 साइज में एक बॉक्स भी ले सकते हो। ज्यादातर इसी तरीके से चलता है, लेकिन जो आपको सेट खरीदना है वो आपको सेट ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर से लेकर 30 नंबर तक का खरीदना है। उसके बाद 32, 34, 36 कभी भी आप सेट वाइज ना ले, उनको आपको अलग अलग लेना चाहिए। टी शर्ट अलग, जीन्स अलग, ट्राउजर अलग, शॉर्ट अलग, शर्ट अलग। क्योंकि बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है कि 32 नंबर की टी शर्ट तो आ गई लेकिन 32 नंबर की जीन्स नहीं आई, या 32 नंबर का नेकर ऊपर से टाइट हो गया। तो ये साइज आपको अलग अलग लेनी चाहिए। और जब बच्चा 32 से नंबर से ऊपर निकल जाता है, 30 नंबर से यानी कि 10 साल से ऊपर हो जाता है, वो सेट पहनना भी पसंद नहीं करता और ना बाप उसके सेट पहनाना पसंद करते हैं। फिर तो अलग जीन्स लेते हैं, अलग बॉटम वियर और अलग अपर लेते हैं। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, एक टिप्स और थोड़ी सी मैं आपको दे देता हूं कि जब आप बच्चों का बिजनेस करने ही जा रहे हो तो आपको जो 0 नंबर का है वो ज्यादा महंगा कपड़ा नहीं लेना, जो 16 से 20 नंबर का है वो ज्यादा महंगा नहीं आपको लेना। आपको रेंज एक मीडियम ऐसी रखनी है, क्योंकि बच्चे की लंबाई बढ़ती है। वो कपड़ा जो है 16 से 20 नंबर का 2-3 महीने पहनाया जाएगा, तो इस हिसाब से महंगे कपड़े नहीं बिकते। 20 नंबर तक आपको सस्ते कपड़े रखने पड़ेंगे, लेकिन क्वालिटी ठीक हो। ऐसी ना हो कि बच्चों को रेशे वगैरह हो जाए, सिंथेटिक ज्यादा मिला हो। कॉटन के, होजरी के कपड़े आपको रखने चाहिए। मार्जिन भी आपको उस पर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 20 नंबर के बाद आपका थोड़ी सी रेंज बढ़ानी चाहिए, मीडियम से प्लस कर देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी रखनी चाहिए। आपके 24 नंबर के बाद 26, 28, 30 अच्छी क्वालिटी अब आपको मेंटेन यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बच्चों के कपड़े चल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ आपको एक एवरेज में मिलती है और यहाँ पर क्वालिटी की डिमांड होने लगती है। और 32, 34, 36 अलग अलग रखते हैं तो निश्चित ही आपको क्वालिटी बेचनी चाहिए। और जब आप क्वालिटी बेचते हो, ग्राहक की संतुष्टि हो जाती है तो ग्राहक वापसी आना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, बच्चों का बिजनेस शुरू कर रहे हो, यदि आपका बजट 1 लाख रुपए का है तो 50,000 रुपए का ही आप माल लेकर के आए, क्योंकि 50,000 रुपए से आपको खरीदारी करने के बाद जब दुकान पर आओगे और ग्राहक आपसे मांगेगा तो वो बैकअप में पैसा आपके काम आएगा। और बच्चों का कलेक्शन ऐसा होता है कि यदि आप खरीद कर भी ले आए तो उसका फैशन आउट नहीं होता, आज नहीं कल बिक जाएगा। लेकिन और दूसरी कैटेगरी में मेंस और लेडीज जो डिजाइन बदलते रहते हैं, एक बार डेड स्टॉक हो गया तो वो डेड स्टॉक हो जाता है, वो जल्दी से निकल नहीं पाता। बच्चों का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि डेड स्टॉक होने के चांस बहुत कम है। दोस्तों, मार्जिन की बात करें, 20% काफी मार्जिन होता है। 20% से ऊपर स्टार्टिंग में ना ले। जैसे ही आपकी शॉप चल पड़ेगी, ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 20 की जगह 25% करके या 30% करके 10% का डिस्काउंट परमानेंटली रख देना है, जिससे कि मोल भाव वाले भी परेशान ना करे और फिक्स रेट वालों को भी कोई समस्या ना हो। डिस्काउंट और ऑफर्स फेस्टिवल के साथ साथ में आपको हमेशा चलाने चाहिए। इससे एक तो नयापन लगेगा, एक आपका एडवर्टाइजिंग हमेशा होता रहेगा। साल भर में यदि 5 त्योहार जैसे कि दीपावली, होली और रक्षाबंधन, 3-4 त्योहार ऐसे मेन आ जाते हैं कि जहां पर आपको कुछ ना कुछ आकर्षक ऑफर चलाना चाहिए ग्राहक को खींचने के लिए। ग्राहक भूल जाता है शॉप को कि आज हम इस शॉप से लेकर के आए, तो 6 महीने बाद जो भी शॉप दिखाई दी वो उसी के पास चला जाता है। लेकिन उसको बार बार बुलाने के लिए कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको चलाने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, मैं इस समय हूं सूरत में। आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे, मैं होटल में हूं और सूरत में वीडियो शूट करने के लिए आया हूं। लेकिन 2-3 दिन से मैं वीडियोज नहीं दे पा रहा था, कुछ तो तबीयत ऐसी थी और साथ में समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये वीडियो स्पेशल जब मैंने मॉर्निंग में मैसेज देखा बार बार, तो मैंने सोचा चले इस पर वीडियो बना ही देता हूं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? मेजरमेंट समझ में आया? साइज समझ में आया? खरीदारी और मार्जिन सेट समझ में आया? तो कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, जिससे कि आपको
और कुछ हमारे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या एक्सप्लोरर से, ट्विटर से जुड़ना है तो आप वहां पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पर बने रहने के लिए। राम राम।